लड़ते रहेंगे, पढ़ेंगे रात भर दिन भर इनसे लड़ेंगे, दीवार नहीं खड़ी करने देंगे। आपके माध्यम से दस्तक बता देना चाहते हैं 9 फीट की दीवार खड़ी करके उसको एकदम जेल बनाते हैं, हम लोग कैदी बनाना चाहते हैं। प्री प्लान तरीका है इन लोगों का, पहले से चल रही थी। ये भी धरोहर को बचाने की मांग कर रहे हैं, हम भी धरोहर को बचा रहे हैं। यहाँ पे चौका घाट बना दिया है, यहीं पे इनको पर्सनल बहुत खुन्नस है हमसे। चौका घाट अर्थात क्या कहना चौका घाट जेल, 9 फीट दीवार के अंदर नहीं जा पाएगा। आपको जेल का अनुभव भोगना है तो बिरला सिंह आइए। और ये कार्यक्रम 10 फीट ऊंचा करने का क्या? 10 फीट का झूठ, ये सब बेकार बातें हैं। 5 चना बादाम खाते रहो, मिठाई उठाई कुछ काजू कश्मीर सब बैठ के चुपचाप आगे निर्णय ले लेंगे। चला थोड़ा दिवालिया ऊंचा कहीं था। देखिए हमारी मौजूदगी इस समय बीएचयू में है। आपको बता दें कि ये बिरला छात्रावास के जो छात्र यहाँ पर हैं वो मौजूद है और सिटी ऑफिस आप पीछे दिखाइए, यहाँ पर इन लोगों ने घेराव किया है और ये लोग मांगे कर रहे हैं। जो बाउंड्री वॉल को लेकर तमाम चीजें सामने आ रही थी कि सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बनाया जाएगा, उसके विरोध में यहाँ पर जो छात्र हैं मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मांगे कर रहे हैं। जी, अभय सिंह नाम है और हम बिरला छात्रावास के अंतावासी भी हैं। और अभी विश्वविद्यालय में 3 फीट ऊंची दीवार थी, उसके ऊपर ग्रिल था। ऐसा हम लोग आज बचपन से ही देखते हुए आए हैं, जब यहाँ पढ़ते थे तब भी, नहीं पढ़ते थे तब भी। लेकिन अभी जो है हम लोग आए और पढ़े यहाँ पे पीजी कंप्लीट किए, उसके बाद देख रहे हैं कि अभी जो प्रशासन का आया है जो प्रतिक्रिया, हम लोग लेटर जो देख रहे हैं उसमें है कि 5 फीट ऊँची दीवार की जाएगी, उसके ऊपर 4 फीट ग्रिल लगाया जाएगा। हम लोग ही इस विषय का विरोध करते हैं। आप खुद सोचिए, 9 फीट दीवार के अंदर में कैदी रहते हैं या विद्यार्थी। 3 फीट या 9 फीट दीवार करके प्रशासन बताना क्या चाहता है कि हम विद्यार्थी सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। सिर्फ ये बिरला छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जिन भी छात्रावास में अन्य भी छात्रावास जो है ना, अगला नंबर उन्हीं का आएगा। ये लोग एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और 100 वर्ष पुरानी जो बिल्डिंग हो चुकी है, उसमें भारत सरकार का नियम भी कहता है, भारतीय संविधान भी कहता है कि उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, उसके स्थापत्य के साथ, उसके कला के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो किस गाइडलाइन के तहत विश्वविद्यालय छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत भी किया जा रहा होगा? सुरक्षा की दृष्टिगत को लेकर के कैमरा लगाए गए हैं। उसके बाद भी विश्वविद्यालय की घटनाओं को आप बहुत अच्छे जानती हैं। बच्चों का मोबाइल चोरी हो जाता है, एग्जाम देने जाते हैं, कैंपस में क्या क्या स्थिति हो जा रही है, किसी की साइकिल चोरी हो जा रही है, किसी गाड़ी चोरी हो जा रही है। विश्वविद्यालय में सुरक्षा को लेकर के एक अभी कुछ दिन पहले आईआईटी महिला विद्यार्थी के साथ हुआ था, उसको आप देखे ही थे। तो विश्वविद्यालय में सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है वो तो उसको सब जानता है। रही बात छात्रावास में, हम लोगों को वो दीवार ऊंची करने सुरक्षा नहीं बढ़ जाएगी। कैमरा लगाइए, पेट्रोलिंग गाड़ियों की संख्या बढ़ाइए, पेट्रोलिंग अच्छे से अच्छे करिए, कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया करिए। दीवार बड़ी करने से या जेल में बहुत अच्छी सुविधा है कि जेल में हत्याएं हो जा रही हैं, तो दीवार बड़ी करने से चीजें नहीं बदलेंगी। लोगों में जो भी व्यवस्था स्थापन संरचना बची हुई है, हमारी विरासत है, उसे बचाने की सख्त आवश्यकता है। हम लोग आज बहुत प्रेम से जो है यहाँ पे आए हुए हैं अपने महोदय को ज्ञापन देने के लिए कि आप अभी समय है, आपसे निवेदन करते हैं कि आप मान जाइए, अन्यथा ये विद्यार्थी हैं, आप ये साजिश नहीं कर सकते। गर्मियों के समय में आप ऐसा निर्णय ला रहे हैं, लेकिन ये भूल जाइए कि अंग्रेज भी कभी शासन किया करते थे और वो लोग भी ऐसे ही समयों का इंतजार करते थे कि कभी ऐसी विषम परिस्थितियां देश में आएंगी, अकाल पड़ेगा तो हम किसी नए स्टेट को जीत लेंगे। ये चीजें भूल जाएं। और हम विद्यार्थी, हम गर्मियों की छुट्टियों में भी यहाँ डटे रहेंगे, पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। हम लोग का यूजीसी नेट का भी एग्जाम है 22 तारीख से, उसके बाद भी हम लोग लड़ते रहेंगे, पढ़ेंगे रात भर दिन भर इनसे लड़ेंगे, दीवार नहीं खड़ी करने देंगे। आपके माध्यम से दस्तक बता देना चाहते हैं। छुट्टी के दिनों में ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। प्री प्लान था इन लोगों का कि हम लोग क्या मंशा रही होगी? ऐसा रही है कि बच्चे घर चले जाएं, हम लोग उसको 9 फीट की दीवार खड़ी करके उसको एकदम जेल बनाते हैं, हम लोग कैदी बनाना चाहते हैं। प्री प्लान तरीका है इन लोगों का, पहले से ही चल रही थी कि बच्चे गर्मी में छुट्टी में चले जाएंगे, हम लोग कर देंगे वो 9 फीट की दीवार बाउंड्री मेडिकल के तौर पर कर देंगे, ताकि ये लोग इसका विरोध भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि बच्चे अभी हैं यहाँ पे, अभी लड़ना जानते हैं अपने हक के लिए, अपने वसूलों पे जहाँ आ जाती है वो टकराते हैं, इसके लिए हम लोग अभी लड़ेंगे इनके लिए। बीते कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि बिरला छात्रावास काफी हाईलाइट हो रहा है। एक्चुअली देखिए, सारा प्रॉब्लम जो है ना प्रशासन को बिरला छात्रावास से ही है। और चीफ प्रॉक्टर सर को जो है ना एक बहुत पर्सनल ईगो फंसा हुआ है इनका, बिरला सी छात्रावास से लेके बिरला सी को ही इनसे प्रॉब्लम है। बिरला सी में इनको सारा काम कराना है। अब आपको चौका घाट जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही आपको चौका घाट मिल जाएगा। बिरला सी ही नया चौका घाट बन गया है, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चौका घाट बना दिए हैं, यहीं पे इनको पर्सनल बहुत खुन्नस है हमसे। चौका घाट अर्थात क्या कहना चौका घाट जेल, 9 फीट दीवार, पासबुक दिखा के अंदर जाएंगे, गेट के अंदर नहीं जा पाएंगे। आपको जेल का अनुभव भोगना है तो बिरला सिंह में आइए। और ये कार्यक्रम तभी कर रहे हैं जब हम लोग यहाँ से छुट्टी लेनी है तब। इससे पहले ये कार्यक्रम जो है नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि इनको पता था बच्चे खड़े होंगे, लड़ेंगे। और अगर बच्चे लड़ना छोड़ देंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा बात? वो चाहते क्या है, लीडरशिप हम लोग छोड़ दें? छात्र संघ तो खत्म हो गया है कि हम अपनी बात भी ना रखें, लड़े भी ना, इनकलाबी भी ना बने। अपने हक की बात करना अगर गुनाह है तो हम गुनाह करेंगे और बार बार करेंगे। कुछ छात्र कूद के भाग जाते थे, जो नादान थे वो लोग भी फंस जाते थे उसमें, इस वजह से क्या? अच्छा, ये विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ क्या आते हैं डिग्री लेके जाने के लिए? खाली पढ़ के किताब लाइब्रेरी पढ़ के जाएं? यहाँ सीखने के लिए आते हैं, पर्सनालिटी बिल्ड करने। अभी 2-3 महीनों की बात करें तो लंबी फोर्स जो यहाँ पे तैनात हो गई थी, लड़ाई झगड़ा हो जाता तो सुरक्षा की जरूरत तो थी ही ना। सुरक्षा की जरूरत है, इसका ये थोड़ी मतलब है कि अपने बच्चों को ही कैद कर ले, जेल बना दें। सुरक्षा बढ़ानी है तो आप कैमरा लगाइए, गार्ड बढ़ाइए। गार्ड की बात हम सुनते हैं, गार्ड हमारी बात सुनते हैं।
आप अपना पर्सनल ईगो फंसा के एक छात्रावास को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हर जगह सुरक्षा की जरूरत है, हर हॉस्टल में जरूरत है, खाली एक जगह थोड़ी है। अभी मौजूदा समय में सुरक्षा के दृष्टिगत क्या क्या चीजें हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ ना, यूनिवर्सिटी में कुछ लोग खाली हैं, उनको कोई काम वाम नहीं है, जैसे शिक्षा को लेकर, लाइब्रेरी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, ठीक है, कोई काम नहीं है, बैठे हुए हैं सोफा पर, एसी का हवा ले रहे हैं, ठीक है, क्या कम करना है? अरे साला दीवार बड़ा कर दिया यार, तो 5 फीट का दीवार था उसको 10 फीट कर दीजिए, ठीक है, क्या हो गया? जेल हो गया। इससे क्या फायदा है? कोई फायदा है? हवा कहाँ से आएगा? ऊपर से थोड़ी ना आएगा, नीचे में धीरे धीरे जाता है ना। तो छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। पहले मैं बता रहा हूँ, इन लोगों को सुविधा देखना चाहिए कि कितना बीटी पे कितना जाम है, ये सब चीज कुछ नहीं देख रहे, कितना भीड़ है कुछ नहीं, बच्चों किस तरीके से कैद करे, हॉस्टल में कैद करे, कौन सा नियम बना है कौन सा नहीं। ये देखिए कितना बढ़िया खुला हुआ, कितना अच्छा लगता है हॉस्टल, उसको बंद कर देंगे तो कितना बेकार लगेगा। हॉस्टल एक हॉस्टल की शान होती, मर्यादा होती, उसको बना के रखना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, सीरियल देख रहे हैं बैठ के, सीरियल देखना बैठकर चुपचाप मार के, कोई नियम कानून बना देना, कुछ भी समझना नहीं। सीरियल में दिखाया जाता है ना कैसे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसी तरीके से। लीडरशिप कुछ नहीं है, मैनेजमेंट कुछ नहीं है। डिसीजन लिया गया तो कोई प्रक्रिया रही होगी, कोई समस्या रही होगी? प्रक्रिया नहीं, बैठे बोल तो रहा हूँ, चना बादाम खाते रहो, मिठाई उठाई कुछ काजू कश्मीर भी सब बैठ के चुपचाप मार के निर्णय ले लेंगे, चला थोड़ा दिवालिया ऊंचा कही दे। रियलिटी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। छात्रों की इसमें कोई योजना नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, बच्चों से पूछा गया नहीं, इसीलिए यहाँ पर छात्र संघ नहीं है। छात्र संघ रहता तो कोई ना कोई निर्णय लिया जाता। छात्र संघ के ये वही बिरला छात्रावास है जिसमें मालवीय जी भी रहे हैं, मनोज तिवारी जी रहे हैं, बड़े बड़े लोग रहे हैं, महेंद्र नाथ पांडे रहे हैं। इस छात्रावास से कितने लोग निकल कर देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये कतई ये नहीं अनुमान लगा देना चाहिए कि यहाँ अपराधी रहते हैं या यहाँ लफुआ रहते हैं, या मतलब ये सब चीज सही आप नहीं। लोगों को अपराधियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यही हम लोग को खुन्नस है कि यहाँ से मालवीय जी जब खुद बीएचयू बनवा रहे थे तो यहाँ रहते थे, बिरला छात्रावास में रहते थे। हम लोग बिरला के ही हैं, बिरला में ही रहते थे। ये चीज कतई से सही नहीं है कि हम लोग अपराधी या वो मतलब ये सिद्ध कर दिया जाए कि यहाँ तो बस अपराधी। कैमरे चलते हैं कि नहीं हॉस्टल के? कैमरे चलते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये अपराधीकरण नहीं ना है यहाँ कि आप दीवार गाड़ के इन लोगों को किलाबंदी कर दीजिए, ये चीज सही नहीं है। आप एक खुशनुमा माहौल दीजिए, वातावरण दीजिए, ताकि लोग बाहर के लोग अंदर के लोग सब इंटरेक्ट कर सके, और क्या इसमें वो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिरला छात्रावास के जो छात्र हैं उनके अंदर काफी आक्रोश देखने को मिला है। लगातार नारे लगा रहे हैं, लगातार मांगे कर रहे हैं कि जो दीवार ऊंची करके बिरला हॉस्टल का और छात्रों के साथ अपराधीकरण जो किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। और इनके एक और इल्जाम इन्होंने लगाया कि इस समय छुट्टी का समय चल रहा है गर्मियों की, उस समय ऐसा डिसीजन लिया गया ताकि कोई विरोध न कर पाए और उसकी आड़ में प्रशासन यहाँ पर आकर दीवार खड़ी कर दे और छात्रों को परेशान कर सके। तो सर आज क्या कुछ मांगे कर रहे थे छात्र? ये छात्र मांग अपना कर रहे थे भाई, ये भी धरोहर को बचाने की मांग कर रहे हैं, हम भी धरोहर को बचा रहे हैं। तो क्या कारण आ गया कि ऊंचा करना पड़ रहा है दीवार? ये दीवार 100 साल पहले बनी हुई है, उस समय वो जमीन रोड भी काफी नीचे था, रोड ऊंचा हो चुका है, तो उस रोड को ध्यान में रख के बाहर से कोई आसानी से कूद न सके, इसलिए उसको थोड़ा ऊंचा करके और 5 फीट ब्रिक हाइट ग्राउंड लेवल से, जो रोड से शायद 3.5 फीट 4 फीट के आसपास आएगा, उतना करके, और उसके बाद वो लोहे का, ताकि धरोहर को खत्म करने का, धरोहर बचाने का प्रयास किया जा रहा है, बचाने का प्रयास किया जा तो रहा है। 10 फीट ऊंचा करने का क्या? 10 फीट का झूठ, ये सब बेकार बातें हैं। 5 फीट ऊंचा हो रहा है, 5 फीट। देखिए इनका कहना है कि 5 फीट ऊंचा किया जाएगा, ना कि 10 फीट। ये सब अफवाहें हैं। और छात्रों की मांग उन्होंने कहा है कि जो जमीनी का जो स्तर था वो थोड़ा नीचे चला गया था, उसको मेंटेन करने के लिए सिर्फ मात्र 5 फुट ऊंची दीवार की जा रही है। और ये धरोहर खराब करने के लिए नहीं, धरोहर को बचाने के लिए चीजें की जा रही है। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिषा।